तो यार आज के न्यू वीडियो के साथ रैंक पुश कर रहे हैं कॉन्करर के लिए एलयू में। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है रैंक पुश में। तो रैंक पुश करते हुए बहुत मज़ा आता है और वीडियो देखने का अलग ही मज़ा आएगा आपको। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना यार, वीडियो इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। और आप देख सकते हो कि कैसे रैंक पुश कर रहा हूँ मैं कॉन्करर का और क्या क्या हो रहा है आजकल ये न्यू सीज़न में, कैसे मतलब क्या मुश्किलें आ रही हैं। इतने ज़्यादा हैकर भर दिए ना, क्या पूछो ही मत। तो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। इधर पे ये जगह मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं पता नहीं क्यों यहाँ आ गया, पर आ तो जाता हूँ। पर यहाँ पे भाई दो मेरे को बहुत मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही हैवी लेवल हाई लेवल के प्लेयर मिलते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो भांग वांग कुछ ऐसा पिया होता है। जस्ट आप देखना गाइस, ये देखो, ओ भाई रैंक पुश हो रहा है या क्या। तो भाई इन दोनों को भरने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। एक बंदा बोट को मारता है तो मुझे पता चल जाता है ये बंदा है यहाँ पे। तो इस बंदे को भरने के लिए मैं जैसे ही इसकी हेयरिंग के हिसाब से नेड खोलता हूँ कि यार ये जहाँ जाएगा उसको नेड फेंक के मारूंगा। पर नेड मेरा भाई आईपैड ग्लिच है या गेम ग्लिच है, नेड कभी कभी होती ही छूट जाता है। तो ये सेकंड नेड मेरा थोड़ा जल्दी छूट गया, थोड़ा सा और लेट छूटता ना तो मैं भी छूट जाना था बस। पबजी लॉबी में छूट जाना था जाके। तो ये बंदा मेरे को इतना गुस्सा दिला देता है ना, मेरे दोनों नेट वेस्ट करवा के, इसे मैं सीधा ही पुश कर देता हूँ कि भाई जो होगा देखा जाएगा, जाने दो। तो भाई बंदा बहुत ही शहज़ादा था जिसको मैंने मतलब बंदे की एम उधर ही दरवाजे की साइड, उसको लगा मैं वापस चला गया हूँ तो वापस ऊपर आ जाएगा तो पिक लेके मारेगा मुझे। पर इसको ये आइडिया ही नहीं हुआ, हेयरिंग ही नहीं आया कि मैं पीछे से आ रहा हूँ। तो उधर बंदे को पेलने के बाद ही भाई यहाँ पे आता हूँ। मैं सोचता हूँ चलो यहाँ चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को दो फुट स्टेप आते हैं और मैं जस्ट यहाँ से फुट स्टेप आता हूँ, लेफ्ट में आ जाता हूँ, राइट में आ जाता हूँ। इस बंदे को बैरल की हेडशॉट पड़ चुकी थी। तो दूसरा बंदा इसका टीममेट को बहुत ज़्यादा खुजली था, आई थिंक इसको लगा कि बस इन्होंने यहाँ पे बहुत बंदे मारे हुए हैं तो मेरे को भी मार देंगे। पर ऐसा नहीं होता भाई, ये गलत हो गया। ये बंदे के काम चेक करो, पता नहीं कौन से जंप मारा था। इसके अंदर ऐसे लग रहा था जैसे वो क्या बोलते हैं, चपैंसी चपैंसी क्या बोलते हैं, वो घुस चुका हो। तो भाई इस दोनों को भरने के बाद आराम से ड्रिंक विंक पी के इनकी लूट करके बहुत ही मज़े के साथ अच्छी चीज़ें लेके यहाँ से फिर मैं निकलता हूँ कोचिंग की आते ही मुझे भाई इतनी फायरिंग सुनाई देती है ना इस साइड से, ये पूछो मत। मैं दूरी गाड़ी पार करता हूँ और इस तरफ आ जाता हूँ चलते चलते धीरे धीरे, कि इनको पता भी ना चले और इनके साथ जो है ना वो वाला सीन हो जाए जो मैं सबके साथ करते ही रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेड खोल के ग्रीन हाउस में से फुट स्टेप आ रहे होते हैं तो फेंक देता हूँ, पर ये नेड मेरा पीछे ही फट जाता है, जो कि उनको भी नहीं समझ में आती कि नेड कहाँ से आया है। तो यहाँ पे भाई मैं वेट करता हूँ इनकी फ़ाइट वापस हो, कोई नॉक हो इनमें से। जैसे किल मैसेज में नॉक का आता है तो मैं फिर समझ जाता हूँ कि भाई बस ये M4 से नॉक कर दिया 998 ने। तो मेरे को यहाँ पे बंदा भागते हुए दिखता है, मैं फायर करता हूँ पर बच जाता है। और इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ते हुए नेड खोल लेता हूँ और नेड को कुक करते हुए जाता हूँ। और ये नेड, ये लो फिर भाई ये बंदा फटा। भाई ये नेड मेरा बहुत ही परफेक्ट और बहुत टाइमिंग पे हो गया, पर इन्होंने वो दूसरी टीम फिनिश कर दी हुई थी, मेरे 2 किल वेस्ट हो चुके थे यहाँ पे। पर मेरे को अभी बहुत गुस्सा था, 2 किल मेरे जाते रहे, इसलिए मैंने उस गुस्से में आके बहुत सारे नेड इन पे डाल दिए कि भाई अब बच के दिखाओ सालो, मेरे 2 किल गए तुम लोगों की वजह से। तो ये बंदा भाई यहाँ पे एक ही रह जाता है, दूसरा तो फिनिश हो जाता है नॉक होने के बाद, नीड फिर से गिर जाता है। तो यहाँ पे ये स्मोक मेरा देखना बहुत ही बढ़िया काम आने वाला है। यहाँ पे बंदा आता है, जैसे ही मैं स्मोक फेंकता हूँ तो वो बाहर आ जाता है दरवाजे पे और पेला जाता है बेचारा पीछे से। और इसको यार मुझे ये समझ नहीं आती, लोग यार हेडफोन कैसे क्या यूज़ करते हैं, इनको समझ में नहीं आता या इनको मतलब गेम इतना होता नहीं और कॉन्करर के लिए पुश करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं यार गाइस, हेडफोन अच्छे लो, कम से कम पता तो चले बंदा किस तरफ मूव कर रहा है। तो इनकी भी अच्छी सी मैं लूट करता हूँ, इनके पास से नेट ढूंढने की कोशिश करता हूँ बहुत सारी, पर नेट नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपके मैं कैंप कर रहा था थोड़ा, मैंने कहा चलो बंदे कम होते हैं तो फिर खेलते हैं। पर यहाँ भाई टीम एक रश कर देती है मेरे पे, पर जो कि रश इतना फास्ट करते हैं कि मेरे को गाड़ी लेके भागने का मौका भी नहीं देते। मेरे को फिर लगता है कि मैं ही नहीं भागने नहीं देंगे, इनके साथ फ़ाइट करनी पड़ेगी। तो फाइट कर लेता हूँ, इधर रुक जाता हूँ फिर, बट बहुत ही बाल बाल बच जाता हूँ इनसे, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। थोड़ी हेयरिंग में भी इधर मेरे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आई थिंक ऊपर से पता नहीं प्लेन जा रहा था कुछ था, पर ये बंदे को कुछ नहीं लगती। और ये बंदा बहुत ही फास्ट
अंदर से बाहर को आता है, मुझे सोचा भी नहीं था। तो जैसे ही वो मेरे को होता है, इसका टीममेट उससे भी ज़्यादा जल्दी में होता है उसको बचाने की, पर इसी जल्दी के अंदर ये दोनों ही पेले जाते हैं बहुत ही गंदे तरीके से, और मैं बहुत ही गलत तरीके से बच जाता हूँ। मुझे लगा एकदम तो मैं जाने वाला हूँ, पर बच जाता हूँ। तो गैस ये वाला मोमेंट अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और जो अभी तक भी देख रहा है वो सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, लाइक बिल्कुल मत करो, डिसलाइक कर दो। और अभी देखो यहाँ पे सामने एक बाइक उलट गया है, मतलब ये बंदे ड्रॉप लूट के आए हैं और इनका बाइक यहाँ उलट गया है। ये बाइक तो वैसे भी उलटते ही रहते हैं। यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आता मेरी स्कोप जो है इतनी मूव क्यों कर रही है। तो 6x की सेंसिटिविटी बहुत हाई है, तो मैं इसको 3x बनाता हूँ। और 3x वाली सेंसिटिविटी आप 3x को जब भी 6 को जब 3x करते हो ना, तो उसकी सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है 3x वाली। तो ये गाइस आप अगर जिसको नहीं पता वो लाइक कर दो अभी अगर इसको पता चल गया। तो ये बंदे की हेयरिंग सुनते हुए इस तरफ आता हूँ, ये मारता भी हूँ पर लगती है एक दो उसको, पर बच जाता है। पर वो बंदा किसी और ही प्लान में था, मतलब कुछ और ही सोच रहा था। वो बंदा फुल राइट से होकर फ्लैंक करके मेरे राइट में आ जाता है। मैं सेकंड नीड जब खोलता हूँ यहाँ पे इस टीममेट को मारने के लिए, क्लोज वाले को, तो वो बंदा राइट से इधर से होके आने लगता हूँ। मैं उधर ही भाई पटक से नेड फेंक देता हूँ ऐसे ही, पर इस नेड का उसको डैमेज हो चुका है, इस चीज़ का मुझे नहीं पता था। मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ, इस एंगल से आके मैं ऊपर खड़ा होता हूँ कि मैं सोचता हूँ इधर ऊपर वो चढ़ेगा, और मुझे फुटस्टेप भी आते हैं कि ऊपर चढ़ रहा है। तो जैसे ही ऊपर चढ़ा होता है, लेटा होता है, तो मैं देखता हूँ वो बंदा हीलिंग कर रहा है भाई, मतलब उसको नीड का डैमेज हो चुका था। ये मुझे अब पता चलता है कि वो नीड से डैमेज हो चुका था। तो इसका मतलब मेरा नीड काफ़ी हद तक मेरे काम आ गया। उन्होंने तो पुश करके मेरे को काफ़ी तंग करना था। तो डैमेज होने के बाद उसने पुश नहीं किया, उल्टा वो मरा भी गया, अभी पूरा भी हो चुका है। तो इसका टीममेट यहाँ पे फुटस्टेप दे रहा था कॉर्नर में, तो इधर मैं नेड खोलता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ कि रश करेगा नेड खोलते ही। पर वो बंदा नहीं करता भाई, बंदा मतलब समझदार था थोड़ा। तो जैसे ही मैं फिर से नेड कुक करके पूरा फेंक देता हूँ, तो भाई ये बंदा देखना अब नेड का डैमेज खाने के बाद, ये बंदा नेड का डैमेज खाने के बाद मेरे पे पुश कर दिया, मतलब भाई कुछ भी। तो यहाँ पे फिर से इनकी लूट वूट करता हूँ आराम से, थोड़ा एमओ वेमो लेता हूँ, सब कुछ हीलिंग ड्रिंक जो मुझे चाहिए होता है, नीड वेट। तो यहाँ पे दो स्क्वाड फाइट कर रहे होते हैं, यहाँ आ जाता हूँ। चलो मैं बोलता हूँ यार इनकी थोड़ी ना सुलह करवाते हैं, काफ़ी झगड़े चल रहे हैं आजकल, इनकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। पर भाई ये प्रॉब्लम सोल्व करे देना ही कहाँ अगर है। तो भाई इस प्रॉब्लम को तो हम सोल्व कर ही देंगे। तो बैरल की काफ़ी पड़ चुकी थी, M4 की एक लगी और ख़त्म। तो ये बंदे अब पीछे एक बंदा था, तो मैंने सोचा चलो इसका कुछ किया जाए, ये बंदा रश करेगा, शायद रश गेम प्ले खेलने वाला होगा। पर वो मेरे वेट करने के बाद नहीं आता, तो मैं ही फिर सोचता हूँ कि चलो मैं ही जाता हूँ। जैसे ही मैं क्लोज आता हूँ तो फुटस्टेप आते हैं मिडल में से, मैं मिडल में नीड करता हूँ, बट वही नीड तो वेस्ट हो जाता है, टोटली वेस्ट, कोई कुछ नहीं होता। तो फिर मैं नेड खोलता हूँ तो बंदे की फुटस्टेप नीचे से आने लगती है, मैं नीचे फेंक देता हूँ। पर यहाँ जब नेड फेंकता हूँ तो नेड मेरा थोड़ा ग्लिच होता है पिंग इशू की वजह से, मतलब मेरे पिंग में सोच देखा मैं इधर से, मैंने तो समझ में आता है कि मेरे तो पिंग ही बहुत हाई है, मतलब 532 532 पिंग हो चुके थे। वो अनबिलीवेबल। मैं सोचा अब मैं गया, इसने रश कर दिया तो मेरे तो एल लग जाने अब। तो मैं अभी यहाँ पे बस टीपीपी ले रहा था, मैंने कहा यार पिंग थोड़े ठीक हो जाएं तो फिर ही कुछ करता हूँ। और पिंग अभी भी रेड थे, पर ये बंदा फिर भी पेला जाता है, पिंग थोड़े येलो हो गए थे, 220 पे आ चुके थे। तो इस बंदे को पेलने के बाद भाई क्या ही बताऊँ, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ईजी पेले गए मेरे को। एकदम तो लग रहा था भाई ये दो टीम के दो बंदे हैं, पर बाद में पता चलता है ये एक ही टीम के दो बंदे हैं जो अलग अलग नेड फेंक रहे थे। तो उसके बाद भाई यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर से बंदे मेरे को फाइट करने लग गए। जैसे ही मैं ऊपर जाने लगा जोन में, तो ऊपर से मारते हैं और मैं मूव कर जाता हूँ इस साइड। तो मैं सोचता हूँ कि इस साइड से होके ऊपर जाऊँगा और ऊपर से आके इनको ऐसे पीछे से मारूँगा। बट वो बंदे भाई मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट निकले, मतलब उन लोगों ने मेरा सोच लिया कि ये मैं पीछे से आऊँगा और मेरी साइड पे आ जाते हैं मेरे को रास्ता रोकने के लिए कि मैं जोन में नहीं एंटर हो पाऊँ। पर यहाँ पे भाई बहुत गलत सीन, एक बार तो मुझे लगता है कि वहाँ बस गया। तो आगे देखो गाइस होता है यहाँ पे क्या, मतलब मैं नेड कुक कर लेता हूँ प्री नेड के, चलो वो बंदे अगर पुश करेंगे तो मैं नेड फेंक दूंगा ज़ोर से, पर वहाँ बंदा सच में दिख जाता है और वो
वही जो मैं सोच रहा था वही बात हो जाती है, मतलब वो बंदे खुद से पुश कर देते हैं। तो यहाँ मैं दोनों नेड वेस्ट कर चुका था, जो कि बहुत ही मतलब 70% काम आने वाली चीज़ है। तो लास्ट मोली था वो भी मैं वेस्ट कर देता हूँ, मेरे किसी काम का नहीं आता। पर फाइनली यहाँ पे एक और चीज़ मेरे बहुत काम आने लगी है। वो भी बहुत स्मोक मेरे पे नेड कर रहे थे, नेड पे नेड बरसा रहे थे, पर ये स्मोक मेरे बहुत ही काम आने वाला है गाइस। देखना यार, यहाँ पे नेड ये स्मोक क्या करता है। स्मोक का नॉइज़ेस क्रिएट हो गया और मैं यहाँ पे मूव कर गया, और मेरी मूव होने की उनको बिल्कुल भनक तक भी नहीं लगी। और वो नॉइज़ेस के चक्कर में उनको मतलब समझ में ही नहीं आया। और ऊपर से मेरा ये नीचे गिरना मेरे और ज़्यादा काम आ जाता था, क्योंकि मैं थोड़ा उनसे दूर हो जाता हूँ तो मेरे फुटस्टेप उनको नहीं जाते। तो वो जो स्मोक जब तक रहता है तब तक तो उनको समझ में नहीं आता। और मैं भी यहाँ पे खड़ा होकर आराम से हेयरिंग लेता हूँ उनकी, कि ये वो बंदे उनका पता चले वो कहाँ पे हैं। तो जैसे मुझे पता चलता है मैं आगे बढ़ता हूँ क्राउच होके, कि धीरे धीरे उनको पता ना चले, फुटस्टेप ना जाए। पर एक गलती कर देता हूँ, या मैं खड़ा होकर थोड़ा चल देता हूँ तो उसको फुटस्टेप चले जाते हैं। तो बस यही था, यही फुटस्टेप जैसे चले जाते हैं सामने वाले भाई पुश कर देते हैं, उनको पता चल जाता है बंदा पीछे है। तो ये अच्छी टीम थी दोनों की, बट भाई फिर भी पहले जाते हैं। तो गाइस लव यू, थैंक यू सो मच। जब अभी तक देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।